आपको पता है कि जैसे कि हर एक चीज़ का आदि होता है, हर एक चीज़ की शुरुआत होती है, उसी प्रकार जो हमारे ब्रह्मांड है, इसके अंदर जब साउंड की उत्पत्ति हुई थी, तो उसके अंदर जो साउंड का आदि माना जाता है वो होता है हमारा ओम वर्ड। आपको पता है कि जो हमारे धर्म होते हैं या जो हमारे हिंदू धर्म है, स्पेसिफिक हमारा जो हिंदू धर्म है, उसके अंदर आपको पता है कि ओम वर्ड की कितनी ज़्यादा मान्यता होती है। दोस्तों, ओम वर्ड वो केवल एक शब्द नहीं है, ये हमारे जो मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी कह सकते हैं। ओम वर्ड की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज़ के अंदर ध्वनि है, ध्वनि की तरंगे होती हैं, वाइब्रेशन होती है। तो दोस्तों, जो वाइब्रेशन निकलती है या जो ध्वनि होती है या जो तरंगे होती हैं, इन सब के अंदर हमारा जो ब्रह्मांड का वर्ड होता है, जिसे हम ओम साउंड भी कहते हैं या ओम वर्ड कहते हैं, वो समाया हुआ रहता है। जब हमारा जो विश्व होता है, जो हमारी गैलेक्सी होती है, इसका कोई भी स्वरूप नहीं था। जब ना हमारे ग्रह बने हुए थे, ना वहाँ पर कोई उल्कापिंड थे, ना चांद थे, ना तारे थे, तो दोस्तों उस समय क्या था? उस समय केवल था वाइब्रेशन। दोस्तों, ये जो हमारी बातें हैं वो हमारे जो वेद शास्त्र है उनके अंदर प्रमाणित भी है और लिखी हुई है। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जब सब चीज़ शून्य थी, उस समय जब जो नाद उत्पन्न हुई थी, जो ब्रह्मांड के अंदर नाद थी, जो वाइब्रेशन थी, वो थी ओम वर्ड की। दोस्तों, ओम वर्ड का जो रहस्य है उसको समझ पाना इतना भी आसान नहीं है जितना लोग उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। हमारा जब भी कोई हिंदू धर्म के अंदर मंत्र की स्टार्टिंग होती है, तो उसके अंदर चाहे वो साबर मंत्र हो, चाहे हमारे वैदिक मंत्र हो, उसके अंदर ओम वर्ड का यूज किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो ओम वर्ड है वो हमारा जो विश्व होता है, जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारा यूनिवर्स है, इसका वर्ड है, इसकी साउंड है। इसके साउंड के बिना न तो किसी चीज़ का आरंभ होता है, न किसी चीज़ का अंत होता है। जब दोस्तों हम इसके दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तब हम जो ओम वर्ड होता है, जो हमारी वाइब्रेशन होती है, जो साउंड होती है, हम उसके अंदर समा जाते हैं। दोस्तों, अब आपके मन के अंदर आता होगा कि क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है कि ये जो ओम वर्ड होता है या ये ब्रह्मांड की साउंड है या यूनिवर्स की जो साउंड है वो ओम वर्ड है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। क्योंकि दोस्तों ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, नासा के द्वारा जो खोज की गई थी या नासा ने एक बार जो रिपोर्ट पेश की थी उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि जब नासा ने अपना जो यान है उसको अंतरिक्ष के अंदर भेजा था, तो वहाँ पर उसने कुछ चीज़ को नोट किया था। वहाँ पर जो ब्रह्मांड के अंदर आवाज़ थी, जो वाइब्रेशन थी या जो गूंज थी, उसको जब नासा ने तो उसको रिकॉर्ड किया और बाद में उसको देखा और ध्यान से सुना, तब नासा ने पाया कि जो ओम वर्ड का जो उच्चारण करते समय जो वाइब्रेशन हमारे शरीर के अंदर उठती है, या जो ओम वर्ड होता है उसकी जो ध्वनि होती है वही ब्रह्मांड की ध्वनि है। जो ब्रह्मांड की ध्वनि है उसके साथ में ओम वर्ड है, उसकी ध्वनि जुड़ी हुई है। इसका प्रूफ दोस्तों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि दे गए थे। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे, स्पेसिफिक बात करें तो हमारा जो ऋग्वेद है उसके अंदर भी ओम वर्ड की महिमा गई गई है। दोस्तों, जो ओम वर्ड होता है वो एक अकेला वर्ड नहीं है। जब हम इसको अलग करते हैं, इसको जब 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये 3 सेक्टर के अंदर बनता है। इसके अंदर जो फर्स्ट होता है वो हमारा ए, सेकंड होता है ऊ और थर्ड होता है मैं। दोस्तों, जब ए ऊ मैं तीनों जैसे अकार उकार मकार, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तब हमारा जो ओम होता है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर ए का मतलब आता है हमारा नींद जागृत की अवस्था, जब ऊ का मतलब आता है तब हमारी नींद की अवस्था, जब हमारा मैं का अर्थ होता है तब उसके अंदर आता है सुषुप्ति की अवस्था, जिसके अंदर ना तो व्यक्ति सोया हुआ होता है उस समय, ना ही व्यक्ति जागा हुआ रहता है। जब दोस्तों नींद और जब जागृति के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या जाता है सुषुप्ति की अवस्था। उसके अंदर हम डीप मेडिटेशन करते हैं। जब दोस्तों हम इन 3 चीज़ों को अलग कर देते हैं, या जब हम जागृत, स्वप्न और जो सुषुप्ति की अवस्था है, इन जब तीनों अवस्थाओं से निकल जाते हैं तब हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, जब हम ओम वर्ड का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। जब हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है तो इन वाइब्रेशन के द्वारा हमारे जो चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जब हमारे चक्रास एक्टिवेट होंगे तभी हमारा मोक्ष का द्वार खुल सकता है और हमारी कुंडलिनी जागृत हो सकती है।
तो दोस्तों, अब जब भी आप ध्यान करें या जब आप ओम वर्ड का उच्चारण करें तो इसे एक वर्ड न समझकर इसकी वाइब्रेशन को फील करें और इसका जो जाप है और जो इसकी पावर है उसको फील करें। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।